खांगरिया। हाँ जी, भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे ना आप। और भौतिक विभाजन में आपको हमने बताया था कि राजस्थान की भूआकृतिक संरचना ये बहुत ही पुरानी प्राचीन है, और जिसको किसका प्रतिफल मानना था हमने, अपर्दन और निक्षेप। यही लिखा था अपन ने कि जो अपर्दन और निक्षेपण का क्या है, प्रतिफल। सबसे पहले जैसे एक ही सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, और उस सुपर कॉन्टिनेंट है गए, इसका नाम था पेंजिया। और पेंजिया जब भी दो भागों में विभाजित होता है तो ये पहले एक ही सुपर कॉन्टिनेंट है, और इसका जो हम नाम लिखेंगे कि क्या था, पेंजिया। पेंजिया के नाम से जाना आता था। मतलब दो तीन चित्रों को एक ही चित्र बना रहा हूं। एक ये पेंजिया हुआ करता, फिर क्या होता है कि ये सुपर कॉन्टिनेंट अपन ने लिखा है पेंजिया। मतलब ये भाग भी नहीं था पहले की जो स्थिति अपन लिखे कि ये पेंजिया का ही भाग था। और अब क्या है कि चारों तरफ ये विशाल जलराशि से घिरा हुआ, एक्चुअल आकार इसका था, अपन गोल बना देते हैं वाकई। हाँ बताओ, इस महासागर का क्या नाम था? क्या नाम था? पेंथालासा। यही महासागर था, उसका नाम था पेंथाला। पेंजिया महाद्वीप और पेंथालासा क्या था? महासागर। पेंथाला मतलब होता जल ही जल। फिर क्या होता है, जुरा मतलब मेसोजोइक पीरियड के शुरुआत के अंदर ब्रेकअप शुरू होता है, और जुरासिक क्रिटेशियस में आते आते ये पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। इसका जो उत्तरी भाग है उसका नाम तो क्या होता है? लोरेशिया, जिसको हम कौन सा कह देते हैं? अंगारा। और दक्षिणी जो भाग है उसका नाम क्या होता है? गोंडवाना। और दोनों के बीच में ये एक दरार पड़ती है, जिसका नाम क्या दे दिया जाता है? टेथीज सागर। ये टेथीज सी कर दिया गया, टेथीज सागर। टेथीज सागर एक भूसनती थी, जियोसिंक्लाइन कहा जाता है, भूसनती कहते हैं। भूसनतियों को ही पर्वतों का पालना कहते हैं। अब वो पर्वतों का पालना किस तरीके से बनेगा, यही इसके बारे में आपको बताएं। हाँ कि भूसनती है, इसको ही क्या कहते हैं? पर्वतों का पालना है, यही इसके नाम से इसको जाना आता है। तो पहले एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, अब उसका ब्रेकअप होता है तो कितने भागों में विभाजित हो जाता है? यही दो जो भाग हैं यही इसमें वो विभाजित होता है। अब इसमें एक गोंडवाना लैंड और एक कौन सा हो गया? अंगारा। इसी से हमारा राजस्थान कैसे बनता है? ये दोनों अलग हो गए तो ये प्रायद्वीपीय भारत
दक्षिणी भारत है, ये किसका अवशेष था? गोंडवाना। और इसी गोंडवाना लैंड के उत्तरी सीमा पर आप देखेंगे कौन सी पर्वत श्रृंखला थी? अरावली। तो बताओ अरावली किसका भाग हुआ? गोंडवाना। और ये जो भाग है उत्तर की तरफ गति करता है। किसकी तरफ गति कर रहा है? उत्तर। और यहां पर अपन ने लिखा कि अगला जो भाग है यानी वो कौन सा हो गया? अंगारा। दोनों एक दूसरे की ओर गति करते, दोनों के बीच में अभी आपको मैंने बताया एक भूसनती बन गई। बताइए उस भूसनती का नाम क्या है? जब ये एक दूसरे की ओर गति करेंगे दबाव किस पे पड़ेगा? 33। एक दिन में तो है नहीं, करोड़ों वर्ष का समय लगा। हाँ, और ये भूसनती है, इसमें जो समुद्र का रूप ले लिया था, तलछट भी इसमें। जब गोंडवाना लैंड उत्तर की तरफ खिसक रहा था तब यहां पर फिर भूगर्भिक हलचल होती है और लावा का निर्माण होता है और एक फटार बन जाता है जिसका नाम क्या होता है? दक्कन का फटार। बताओ दक्कन का फटार भी किसका भाग हुआ? इसी दक्कन के फटार का उत्तरी भाग हमारे राजस्थान में है, जिसको हम कौन सा फटार कह देते हैं? हाड़। जो मध्यवर्ती उच्च भूमि का भाग भी हम कह सकते हैं। हाड़ोती का क्या कहलाएगा? फटार। आगे जैसे ही खिसकता रहता, एक समय ऐसा आता है कि दोनों भूखंड आपस में टकराते हैं और दबाव किस पे पड़ता है? जैसे ही 33 सागर पे दबाव पड़ा तो यहां पर एक पर्वत का निर्माण हो गया। बताइए वो कौन सा पर्वत बनता है? हिमालय। कौन सा पर्वत हो गया? ये हिमालय पर्वत है। बताओ इस हिमालय का निर्माण किससे होता है? किससे होता है? इसीलिए 33 सागर को पर्वतों का पालना, भूसनतियों को पर्वतों का पालना कहते हैं। अब जो 33 सागर में जितना भी जल था वो अरावली के पश्चिम में इधर आकर के इकट्ठा हो गया। 33 सागर का जल है, जहां मरुस्थल है, यहां पर क्या होता है? इकट्ठा। और इसी हिमालय से जो नदियां आकर के यही इस क्षेत्र में क्या है? नदियां आकर के गिरना शुरू। नदियां को कौन सी मिट्टी का जमाव करती है? कौन सी मिट्टी का जमाव करती है? जलोढ़। जल के द्वारा लाई गई मिट्टी है, उसको क्या कह देते हैं? जलोढ़। इस पूरे प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का जमाव होता, तब जाकर के इधर बंगाली खाड़ी और इधर नदियां किसमें जाती है? अरब सागर। इससे एक मैदान का निर्माण हो गया, जिसको कौन सा मैदान कहते हैं? जलोढ़। कौन सा मैदान हो गया? जलोढ़ मैदान का निर्माण हो गया। अरावली के पश्चिम में समुद्र था और इसमें फिर भूगर्भिक हलचल होती है और भूगर्भिक हलचल होने से यह भाग ऊपर उठता है और सूखने की वजह से यहां रेत के टीले बन गए, जिससे कौन सा मरुस्थल बनता है? थार। इसका मतलब थार का मरुस्थल, यह जलोढ़ मैदान बताओ किसका अवशेष माना जाएगा? किसका? क्योंकि हिमालय से नदियां हैं। थार का मरुस्थल भी किसका अवशेष माना जाएगा? इसमें कई खारे पानी की झीलें हो गई, बताओ वो भी किसका अवशेष है? हाड़ोती का पठार किसका है? अरावली पर्वत। तो ये अपर्दन और कौन सी क्रिया से हुआ है? निक से। क्या अंगारा लैंड का अवशेष है हमारे पास? अंगारा लैंड का अवशेष। इसलिए बताओ राजस्थान नया और पुराना दोनों प्रकार का भूखंड होगा या नहीं होगा? दोनों ही प्रकार की भूआकृतियां हैं, यानी वो यहां पर देखने को मिलेगी। इसीलिए राजस्थान को प्राचीनतम जो भूखंड है यही इसके रूप में इसको जाना आता है। यहां पर अपन देख रहे हैं, ये हमारा जो राजस्थान का भाग आप देख रहे हैं कि पूरा जो प्रदेश, ये देखिए सबसे पहले यही परमियन पीरियड में एक ही महाद्वीप था। बताइए उस महाद्वीप का क्या नाम था? पेन। चारों तरफ विशाल जलराशि से घिरा हुआ वो कौन सा महासागर था? पेन। फिर आपको ट्राइसिक पीरियड आता है, इसमें ब्रेकअप हो गया, दो भाग बन गए, अंगारा लैंड और कौन सा हो गया? गोंड। फिर आपको ध्यान होना चाहिए, इधर से ये अलग होता है, यहां से और आपको बता रहा हूं कि ये जो क्षेत्र अलग होता है तो उत्तरी अमेरिका चला जाता है, इधर और ये अलग होता है, इधर से कौन सा हो गया? दक्षिण। इधर से क्या है? ऑस्ट्रेलिया। इधर से भारत। ये अफ्रीका रह गया और यहां पर कौन सा रह गया? अंटार्कटिका।
जब उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका इधर गए, खुल गया ये, तो बीच में अटलांटिक महासागर बन गया। समझ रहे हो मेरी बात? कौन सा महासागर बना? फिर ये यूरोप एशिया जुड़ा हुआ ही रह गया। इससे इधर से अलग हुआ ऑस्ट्रेलिया, इधर से अलग कौन होता है? भारत। कौन होता है? भारत अलग होता है। यूरेशिया तो इधर ही रह गया, भारत इधर गति करता है। ये बचा हुआ भाग अंटार्कटिका, और ये है अफ्रीका। ऐसे हमारी धरती का क्या हुआ है? निर्माण। एक दिन में नहीं हुआ है, कई कर्मिक चरणों के अंदर यहां पर क्या हुआ है। अब ये देखिएगा, यहां से खुलने की जो प्रोसेस, लोरेशिया से ये उत्तरी अमेरिका अलग, इससे दक्षिणी अमेरिका अलग, ये अफ्रीका, ये इधर कौन जा रहा है? भारत। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और बचा हुआ क्या आता है? अंटार्कटिका। ये कई स्टेप में ये अलग होता है। तो गोंडवाना लैंड का अवशेष किसको माना गया है? अरावली। अरावली है, इसको गोंडवाना लैंड का अवशेष। पूरे मैदान और थार के मरुस्थल को किसका अवशेष मानते हैं? तो ये दो भूखंड अपन ने लिखा, एक अंगारा लैंड, क्या अंगारा लैंड का राजस्थान में अवशेष है? राजस्थान में अवशेष नहीं। तैतीस सागर का अवशेष है या नहीं है? तैतीस सागर का भारत में तो कौन सा पर्वत आता है? हिमालय। और हमारे यहां पर पूर्वी मैदान लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? पूर्वी मैदान। और बताइए कौन सा हो जाएगा? थारी मरुस्थल। क्या खारे पानी की झीलें लिख सकता हूं? ये खारे पानी की झीलें। गोंडवाना लैंड का अवशेष क्या अरावली लिख सकता हूं? हाड़ौती का पठार लिख सकता हूं? इसी को हम दक्कन का पठार भी कह देते हैं। यह हाड़ौती का पठार। ये जो भाग है इसके, तो एक लाइन लिखिएगा, जो कल लिख रहे थे उसी में कंटिन्यू आपको लिखना है। लिखो, अरावली पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला को गोंडवाना लैंड, अरावली पर्वतमाला को गोंडवाना लैंड का भाग माना आता है। जबकि पूर्वी मैदान और थार के मरुस्थल को 33 सागर ही, तैतीस सागर का अवशेष माना गया है। ये चित्र बना लिया था तुमने? एक बार ये बना, ये समझ तक है इसका मतलब? हाँ, इसका पूरी प्रोसेस भी आपको अभी एक चित्र से दिखाऊंगा। क्या कह रहा है? ऑस्ट्रेलिया भी दिखाना पड़ेगा। मैं हाँ,
पहले ये बनाओ, अभी बताएंगे रे, रुको तुम। नका, ये क्या है? नकटू सर सूर्योदय लास्ट में बाड़मेर में होता है या जैसलमेर में? एक सर ने ये बाड़मेर में बताया, वो सर ने बाड़मेर नहीं बताया, तुम्हें क्रम बताया कि यहाँ यहाँ कौन से में होता है, तब बाड़मेर आता है। बाकी सूर्योदय तो बाद में कहाँ पर होगा? जैसलमेर। सुनो ढंग से ना, वो सही बताया वो, ले उन्होंने क्या क्रम से, जैसे 4 जिले दे दिए आते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग बाड़मेर आता है। बाकी सूर्योदय तो लास्ट में कहां पर होता है? जैसलमेर। ये भौतिक विभाजन में लिखना। तो तुम्हें ऑस्ट्रेलिया के बारे में किसने? राजवीर सर ने बताया? तो पीछे से पर्ची आए तो सबको कैसे पता चला? एक को पता चल जाए, 2 को चल जाए, ये पर्ची ला रहा है, क्या कह रहे? सर जी आपका और ऑस्ट्रेलिया से क्या संबंध है? बताएंगे बताएंगे, वो सर बताएं तो ज्यादा बेहतर है। एक है ताराचंद सर, आज इतिहास की कक्षा आज पहले क्यों हुई? मैं बोलूंगा कोचिंग वालों को, ये ताराचंद से राय लेकर के क्लास लगाए हुए थे, किसके पहले लगानी है किसके बाद में। हाँ, यहां पर यह हाड़ोती लिखा हुआ है ना, हाड़ोती। गोविंद एक फोटो भेजी थी तेरे पास मैंने। अरे अरे हाँ, लिखने दे, दर्द हो गया। ये दिखा दी। धौलपुर जैसलमेर बांसवाड़ा पाली में सबसे पहले कहा? धौलपुर में होगा बेटा, सूर्योदय पूर्व से होता है ना। लिख लिया? तो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड है। अंगारा लैंड का अपने पास अवशेष ही नहीं। अब देखो कि जैसे आपको शुरुआती दौर की ये तस्वीरें आपको बताता हूं, आगे एक एनिमेशन वीडियो भी आपको बताओ। पहले कार्बोनिफेरस पीरियड, एक ही कॉन्टिनेंट होता था जिसका नाम क्या था? पेंजिया। सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम क्या था? पेंजिया। सारे महाद्वीप एक जगह थे। दिख रहा है आपको? और इसके, अरे तू फिर गोछा क्यों कर रहा है बीच में?
पहले कोई काम कर लेने दे। हाँ, तो ये कौन सा हो गया? पेंजिया। इसके बाद पेंजिया का जैसे ट्रायसिक पीरियड आता है, इसमें क्या होता है? ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप का मतलब ये क्या हो गया? टूट गया। तुम्हारे में से भी कईयों का ब्रेकअप हुआ होगा। अभी तुम्हारे क्या समझ में आता है ब्रेकअप? ऐसे ही तुम मान लेते हो। हाँ, वो ब्रेकअप बहुत अलग चीज होती है। तो ये लोरेसिया और ये कौन सा हो गया? गोल। और बीच में जो भाग भूसनती बनती है, उसी भूसनती का नाम क्या हो गया? टेतीसा। ये लोरेसिया। अब गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, आगे चल करके लोरेसिया का और गोंडवाना लैंड है गए, इनका फिर ब्रेकअप होता है। ये जुरासिक पे, इसका जैसे ही ब्रेकअप होता है तो ये उत्तरी अमेरिका निकलता है इधर से। ये कौन सा होता है? दक्षिण। ये यूरोप और एशिया, जिसको हम क्या बोल देते हैं? यूरेशिया। ये इधर कौन सा हो गया? भारत। ये इधर है ऑस्ट्रेलिया। ये बीच में कौन सा हो गया? अफ्रीका। ये बचा हुआ क्या है? अंटार्कटिका। अभी दरारें पड़ी है, फिर ये और पश्चिम की तरफ जाएंगे। जैसे ही पश्चिम में जाए, खुलना शुरू होता है, तो यहां नए महासागर आ जाते हैं। इधर अंटार्कटिका बनता है, ये सॉरी एटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है? और यहां बनेगा हिंदी महासागर, बचा हुआ प्रशांत महासागर। फिर वर्तमान में प्रेजेंट टाइम की स्थिति अपन देख रहे हैं, ये है। ये बिल्कुल क्या हो गए? अलग हो गए। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, बीच में कौन सा महासागर आ गया? एटलांटिक। ये अफ्रीका, भारत इधर एशिया से जुड़ गया, ये हिंद महासागर। ये प्रशांत महासागर। और ये कौन सा हो गया? अंटार्कटिका। ये पेंजिया का बचा हुआ भाग है। बचा हुआ भाग कौन सा हो गया? अंटार्कटिका। पेंथालासा महासागर का बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा? प्रशांत महासागर। कौन सा हो गया? तो नए महासागर कौन से हुए? कौन सा है? एटलांटिक और हिंद। एटलांटिक और कौन सा हो गया? आज भी पेंजिया का शेष बचा हुआ भाग कौन सा आता है? अंटार्कटिका। तो ऐसे इसी से हमारा राजस्थान भी, इसी से यही इसकी फॉर्मेशन होती है। तो राजस्थान एक भाग नहीं। अब जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बताओ कौन सा हो गया? 33। इसके बाद अगला अरावली पर्वत है, यही इसका, ये किसका अवशेष है? गोल्ड। पूरी मैदान फिर किसका अवशेष हो गया? हाड़ौती का पठार किसका अवशेष है? गोल्ड। गोंडवाना लैंड आता है, यही इनका जो अवशेष है, यही इसके रूप में अपन ने बताया। अब ये मतलब 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी खुलना शुरू होती है। हाँ, अब बता गोविंद, अब दिखाए, एनिमेशन दिखाए। डॉक्टर रुचि सर कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, ऑनलाइन वालों को ये दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ऑफलाइन वालों को क्या है, ये दिख जाता है। थोड़े पैसे उन्होंने ज्यादा दे दिए ना, दिख जाएगा। तुम्हें थोड़ी क्वालिटी बढ़ाओ ना। हाँ, ऐसे मजाक की बात है। हाँ, ये आप टाइम जोन चल रहा है यहां। पहले एक ही महाद्वीप था, और उस सिंगल महाद्वीप का क्या नाम हुआ करता था? ये रुक रुक जा रुक जा रुक जा धरती रुक जा, ये रुक। हाँ, ये पहले क्या था? पेंजिया। एक जगह सारे महाद्वीप। अब बहुत ध्यान से देखना, ये फटाफट टूट जाएगा। है हाँ, हाँ, स्लो मोशन नहीं है इसका, वो स्लो मोशन नहीं है। हाँ, धरती का स्लो मोशन कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। ये देखा, ये यहां से कौन सा अलग हो गया? उत्तरी अमेरिका। वो देखिएगा अफ्रीका से अलग होकर के, ये कौन सा है? दक्षिणी। ये हमारा कौन सा देश जा रहा है? भारत। वो उधर हमारा वाला देखिए, ऑस्ट्रेलिया, है ना। हाँ, ये है ना। हाँ, ये देखिएगा, ये मेडागास्कर रह गया है, ये टूट गया अब तक। तो ये इसी तरीके से देखिए, ये अलग अलग जो भाग है, ये इसके अंदर इनका निर्माण। तो ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है, लंबी अवधि लगी है, दीर्घकालिक जो घटना आती है इसमें। हाँ, अब देख ले, बस मार आ गया तो बस ना। हाँ, हिमालय से ही बना था, टकराए थे ना दोनों।
अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड है, उसी के टकराने से इनका क्या होता है, निर्माण। ये टाइम चल रहा है, हाँ टाइमिंग है कि ये वर्ष चल रहे हैं। आप अभी देखो प्रेजेंट टाइम आ जाएगा, 4.6 अरब वर्ष से लेकर के अब तक की जो पूरी प्रोसेस आती है उसमें मिलियन में ये तुम्हारा टाइमिंग चल रहा है। ये प्रेजेंट टाइम की स्थिति, ये प्रेजेंट टाइम दिखाया पूरा विश्व है, तो ये इस चलो, तो ये तो अपन ने क्या है कि इसके बारे में हमने लिखा। अब इसके बाद अब अपना ये तो हो गया भौतिकी विभाजन। तो अभी चार भौतिक प्रदेश बनाएंगे अपन। तो जैसे हमारा जो राजस्थान है, और राजस्थान में हमने देखा कि नंबर जो कुछ बच्चे कह रहे थे ऑनलाइन वाले नहीं दिख रहे, अब ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है, अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला इसको हम कहते हैं। दूसरा आप देखेंगे कि ये भाग है, यानी कौन सा हो गया, मरुस्थल। मरुस्थलीय जो भाग आता है इसमें, और इसके साथ ही ये हाड़ौती रीजन का भाग है। ये हाड़ौती प्रदेश अपन कह सकते हैं, हाँ, कि ये हाड़ौती का जो भाग अपन निकले। और इसके बाद अगला जो ये भाग है, ये कौन सा हो गया, पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान है। इसमें जैसे हमने लिखा कि ये थार मरुस्थल, ठीक है, और इसको हमने लिखा कौन सी पर्वत श्रृंखला होगी, अरावली। और ये वाला कौन सा आता है, पूर्वी मैदान। और इधर हमने लिखा ये कौन सा हो गया, हाड़ौती। दो ही भागों के अवशेष है। थार का मरुस्थल किसका अवशेष, इसी के अंदर खारे पानी की झीलें, वो भी किसका अवशेष, अरावली किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड। और पूर्वी मैदान भी किसका हो गया, तेथीजी सागर। हाड़ौती का पठार किसका अवशेष, गोंडवाना लैंड का अवशेष। मतलब जो दक्कन ट्रेप आता है इससे। ये चार जो भाग है, यानी इसमें अपन ने लिखा है। तो ये पूरा भाग अपन ने लिखा है कि कैलाश सर जी ये टूटा क्यों, पाप किया हुआ था, पाप भर गए थे रे धरती पर। हाँ, हमारी पृथ्वी है, जैसे जैसे ठंडी होती है तो क्या होती है, सिकुड़ती है। सिकुड़ती है तो इसमें संपीड़नात्मक बल होता है, चटकने पड़ जाती, इसलिए क्या है, यानी टूटा था। अभी भी टूट रहा है, अफ्रीका टूट रहा है, एक नया महाद्वीप बन जाएगा, लेकिन अभी नहीं, 50 लाख वर्ष लगेंगे उसको बनने। हाँ, तुम सोचोगे अपने देखने की कमी है ना, अभी नहीं दिखेगा। हाँ, कई जन्म लेने, पुनर्जन्म में विश्वास करने वालों के लिए फायदा है, ठीक है। हाँ, अब ये तो चारों जो भाग अपन ने लिखे, 33 गोंडवाना लैंड का भाग, यानी कौन सा किसका जो भाग, बोलो कोई दिक्कत इसमें। जैसे क्वेश्चन आ गया कि सुमेलित कीजिए, देखिए अभी पता चलता है। एक हमने लिख दिया थार मरुस्थल, दूसरा पूर्वी मैदान, और तीसरा हम लिख देते हैं हाड़ौती पठार, और चौथा है वो हम अरावली लिख देते। एक में हमने लिख दिया गोंडवाना, यानी ये भौतिक प्रदेश, और ये संबंधित भूभाग, अवशेष कह सकते हैं।
अवशिष्ट लिख दिया। इसके बाद में नदी निर्मित है, ये लिखा 33 सागर। बताओ देखे, थार का मरुस्थल किसका भाग है? कन्फर्म? तो पूरी मैदान भी तो 33 का ही था। बोलो कौन सा होगा? क्योंकि क्वेश्चन पे निर्भर करेगा, ऑप्शन पे निर्भर करता है। ये नहीं कि तुमने फिक्स कर लिया, जैसे मैंने यहां लिख दिया कि 33 सागर है ना, इधर भी 33 ये बेटा एग्जाम है, इसमें ना तोताराम नहीं सी, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा सारा। तो कौन सा आएगा? नदी निर्मित। इसके बाद अगला हाड़ौती का पठार कौन सा है? अवशिष्ट। अवशिष्ट लिखो, बोलो। गोंडवाना लैंड कौन सा आएगा? अरावली। अरावली अवशिष्ट है। अरावली क्या है? अवशिष्ट है। तो दोनों ही गोंडवाना लैंड गए हैं, लेकिन ये थोड़ा नया और ये बहुत ज्यादा क्या है, जिससे इसका कुछ ही भाग बचा हुआ है अवशिष्ट। ये नहीं है अवशिष्ट। हाड़ौती क्या नहीं है? अवशिष्ट ही नहीं। अरावली को कहते ही अवशिष्ट क्या है? पर्वत। इसी के नाम से इसको जानना होता है। तो ये इसमें से अपन ने लिखा कि ये जैसे अपन ने चित्र बनाया, इसके बाद ये एक क्वेश्चन अपन, अब हम क्या करेंगे? भौगोलिक वर्गीकरण इसका है, यानी वो करें। लिख लिया तुमने? ये क्वेश्चन नहीं लिखा था? ये तो पहले से कह रखा है तुम्हें लिखना है। चित्र नहीं बनाया? चित्र इसके बाद बनाया जाता है, एक ही बात है। डॉक्टर दीपक कुमार है, ये दीपिका कुमार नागर है। सर उत्कर्ष बुकलेट में 38वां जिला खेड़तर 39वां कोटपुतली को बताया गया है। हाँ, तो उसको सही कर ले ना, वो गलती से हो गया। जो मैंने बताया वो सही है। तुम्हें एडवाइजरी दिखाई थी ना सरकार की, जो जारी की गई है, वो यहाँ अल्फाबेट में आएगा खेड़तल और कोटपुतली, है ना। तो वो एडवाइजरी है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग। सूर्यकांता शर्मा सर, ऑस्ट्रेलिया में आपका क्या है? ऑस्ट्रेलिया में ही है अपने सब कुछ। हाँ। गोविंद, इनके बुकलेट गलत के एड्रेस डाल दिए, इनके जवाब तो दिया, अगर मेरे को क्यों दिखा रहा है? इनके ना को काम का होता है, वो दिखा दिया, अगर कोई क्वेश्चन व्यूश्चन का होता है। हो गया?
हो गया? कलर नहीं बढ़ना है तुम्हें? कहीं को तुम कलर बढ़ने में बिजी हो जाओ। लिख लिया? तो ये चारों को अपन ने अलग अलग भागों में लिखा। अब देखिएगा कि अगला हम देखें कि हमारा जो राजस्थान है इसका सर्वप्रथम भौगोलिक वर्गीकरण, कि राजस्थान का सर्वप्रथम भौगोलिक वर्गीकरण है प्रोफेसर वीसी मिश्रा 1966 से 1968 है। इसमें एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट सरकारी बुक डिपो है, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भंडार के नाम से जाना आता है। तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 1966 से 68 के बीच में की पुस्तक राजस्थान भूगोल नाम से ही पुस्तक निकाली थी, और उसमें सबसे पहले राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया? 7 भौगोलिक प्रदेश हैं ये बने, जिसमें एक तो था पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पहला भाग कौन सा था? पश्चिमी शुष्क, जिसमें 15 से 25 सेंटीमीटर बरसात होती है। 15 से कितनी होगी? 25। दूसरा जो क्षेत्र था यानी उसका नाम रखा गया अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसमें 25 से 30 सेंटीमीटर, और इसके बाद में एक उन्होंने नाम रखा था नहरी प्रदेश, केनाल एरिया, नहरी प्रदेश। इसमें भी उन्होंने यही बताया कि बरसात कितने से कितने सेंटीमीटर होती है? 15 से 25। मतलब ये राजस्थान का जो एरिया है उसको इन्होंने क्या है, कितने भागों में विभाजित किया? 7 भाग, जिसमें नंबर 1 ये पहला जो भाग आता है ये इन्होंने कौन सा है? ये दूसरा जो क्षेत्र है ये बना, ये दूसरा, और ये इसके बाद में ये एक आता है तीसरा जो क्षेत्र है। ये 3 क्षेत्र इनके द्वारा जो बनाए जाते हैं। नंबर 1 जो क्षेत्र अपन देख रहे हैं कि कौन सा आ रहा है, यही शुष्क प्रदेश, और दूसरा जो क्षेत्र आ रहा है यही वो कौन सा हो गया? नहर। और तीसरा अर्ध शुष्क क्षेत्र है। चौथा उन्होंने लिया अरावली प्रदेश, और 5वां पूर्वी औद्योगिक एवं कृषि प्रदेश है, ये नाम रखा था 5वां। 6वां दक्षिणी पूर्वी जो कृषि प्रदेश आता है, वो 6ठा जो भाग है वो दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश है, ये रख दिया। और 7वां चंबल की बीहड़ भूमि है, इसके नाम से इसको जाना गया। कि कुल मिलाकर के तीसरा चौथा उन्होंने लिखा अरावली प्रदेश। चौथा के बाद 5वां जो भाग आता है वो पूर्वी औद्योगिक और कौन सा प्रदेश हो गया? कृषि प्रदेश।
और छठा दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, और सातवां जो भाग आता है वो उन्होंने लिखा चंबल की बीहड़ भूमि, जिनमें इनमें 50 सेंटीमीटर से ज्यादा बरसात हो। तो बताओ सबसे पहले राजस्थान का भौतिक विभाजन करने का काम किसने किया? 1966 से 67 है, यानी इसके बीच में, यानी इन्होंने क्या है, यानी जो भौतिक विभाजन है यानी इसका काम किया। भौगोलिक प्रदेश है ये। पहला जो भाग रखा वेस्टर्न जो प्रदेश आता है यानी एरिड रीजन के नाम से, जिसमें बरसात कितने से कितने सेंटीमीटर होती है? बताइए कितनी होती है? 15 से 25 सेंटीमीटर तक का जो भाग आता है ये एक अपन ने लिखा भाग। इसके बाद में दूसरा जो भाग आता है यही वो कौन सा हो गया? बताओ कौन सा है? हाँ, अर्ध शुष्क क्षेत्र। इसके बाद में तीसरा कौन सा हो गया? नहरी क्षेत्र। नहरी क्षेत्र के बाद अगला आप देखेंगे कौन सा आता है? पूर्वी औद्योगिक एवं कृषि प्रदेश। लेकिन इससे पहले कौन सा हो गया? अरावली। और इसके बाद अपन ने लिखा कि कौन सा आएगा? दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। और यहां पर आप देखेंगे ये कौन सी होगी? चंबल की बीहड़। कुल मिलाकर के राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित कर दिया आता है? किसने किया था? प्रोफेसर वीसी मिश्रा। विनय चंद्र मिश्रा है इनके द्वारा। इनका पूरा नाम क्या था? विनय चंद्र। लेकिन प्रोफेसर के आगे अगर इतना लंबा नाम है तो फिर प्रोफेसर नहीं कहलाता। प्रोफेसर में फीलिंग तब भी आती है जब नाम छोटा। तुम तो कॉलेज तो गए नहीं बेटा। कॉलेज बहुत अलग चीज है, वहां जाता है तब भी आदमी हर चीज सीखता है। तुमने सत्यानाश कर लिया जिंदगी। 3 तरह के लोग होते हैं उसमें पढ़ाने वाले, समझ गए? हाँ, वो तीनों अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, अलग अलग ज्ञान। असली ज्ञान ही वहां होता है, लेकिन आजकल इस निजीकरण ने और पैसों के लालच ने वो हालत बना दी कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, थोड़ा बिगड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कॉलेज नहीं भेजना उसको, सीधा कोचिंग में दाखिला दिला दो। आरएस बनाना है उसको सीधा, और वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लाएगी नहीं बचता। एक सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाते हैं, फिर एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, और फिर प्रोफेसर होता है। 3 कैटेगरी के होते हैं। जब असिस्टेंट से पढ़ता है तो पता चलता है कि यार बहुत, ये तो हमारे स्कूल वाले मास्टरों से तो बहुत गजब का ज्ञान है इसमें, इससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। और जब वो असिस्टेंट से अगली साल जब एसोसिएट के पास जाता था कि वो असिस्टेंट तो कुछ ही नहीं था। ये है असली ज्ञान तो। और जब प्रोफेसर के पास जाता तब उन दोनों को नकार देता है कि ये है असली ज्ञान। और उस समय फिर असिस्टेंट की और एसोसिएट दोनों की हिम्मत नहीं होती उस क्लास में घुसने की, लेकिन वो पीजी लेवल में आता है या ग्रेजुएशन लास्ट ईयर आता है उसमें। ये सब बेटा गवर्नमेंट कॉलेजों में मिलते हैं। उनकी क्लासें कभी कभार साल में 2-3 ही मिलती है, लेकिन वो 2-3 में जिंदगी तरा देते हैं। बाकी टाइम तो कॉलेज में नैन मटके करने होते हैं। हाँ, उससे भी ज्ञान आता है। ये नहीं है बात कैसे करनी है, किस तरीके से किसको कितना इंस्पायर कर सकते हैं, कौन सी डिबेट्स में हम भाग ले सकते हैं, ये सारी आती है। जो इसलिए वर्तमान में हमारा एजुकेशन बिल्कुल लो लेवल पे है, इतनी बुरी हाल में है जिसका कोई पता ही नहीं चलता, इसलिए आ ही नहीं रहा कोई चीज, है ना। तो ये प्रोफेसर थे, प्रोफेसर वीसी। फीलिंग भी तब भी आती थी जब जैसे ऐसे सेमिनार हॉल है उसमें बैठे हैं सारे विद्यार्थी, और जब कल्चर प्रोग्राम कोई भी प्रोग्राम व्याख्यान होता था तो उसमें कहते थे अब आपको प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं प्रोफेसर विनय चंद्र मिश्रा। फीलिंग नहीं आई।
फिर कहते अब आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे अपना व्याख्यान प्रोफेसर वीसी मिश्रा। सबके कान खड़े कि हां अब आया है कुछ, जबकि नाम तो वही है। अब आपके सामने आ रहे हैं नाथुराम डाखा, प्रोफेसर नाथे है, आप पढ़ो आदमी हो तो। और ये कहते अब आ रहे हैं आपके सामने प्रोफेसर एनआरए डाका। वाह, अंग्रेजी का यही तो कमाल है, अंग्रेजी मॉडिफाई कर देती है हर चीज को। क्लास में भी कई बार कईयों के नाम पूछते हैं, किसी का नाम है छाजूलाल, माय नेम इज सीएल। वाह, सीएल फुल फॉर्म छाजूलाल है, छाजा। अलग अलग को नाम पूछा कि तेरा नाम क्या, उसने कहा गणेश, इसने क्या कहा राम निवास, इसने कहा मोहनलाल, एक ने कहा सोहनलाल। एक टेंशन में आ गया कि मेरे वाले नाम पर हंसेंगे। उसने कहा माय नेम इज केटू, माय नेम इज केटू। सबका आकर्षण का क्यों, सब देखते हो है केटू। गुरुजी ने कहा फुल फॉर्म बता, कालू कुमार। कहे बेटा कालिया केटू बन रहा है देख तो। लेकिन अंग्रेजी ने कितना गजब नाम दे दिया, केटू, केटू के। तो प्रोफेसर वही होगा जिसका नाम क्या होगा, सो। तो ये प्रोफेसर विनय चंद मिश्रा है, इन्होंने कितने भागों में विभाजित किया। अब बताइएगा, साथ में जहां मैं नंबर 1 लिखूं, बताओ ये पहला कौन सा भाग है। दूसरा बताइएगा कितनी बरसात होती है इसमें। तीसरा बताइए कौन सा है, कितनी बरसात हो रही है। चौथा कौन सा है, इसमें बरसात 30 से 60 सेंटीमीटर। ये 4 नंबर अब मैंने लिख दिया कि कौन सा हो गया आराम। बताओ पांचवा कौन सा आ रहा है, इसमें 50 सेंटीमीटर से अधिक। 50 से क्या है, दक्षिणी पूर्वी भाग, इसमें भी कितने से अधिक है, 50 से अधिक। इसमें भी कितने से अधिक होगी, 50, चाहे 51 सेंटीमीटर क्यों नहीं हो। तो यहां पर नंबर 4 के बाद ये अपन ने लिखा कौन सा हो गया 5, और ये कौन सा हो गया 6। और जो चंबल की बीहड़ भूमि है, ये जो 7वां भाग अपन ने लिखा है, ये चंबल की कौन सी भूमि होगी, बीहड़। बीहड़ भूमि है, ये 7वां उत्खात स्थला करती अपन लिख देते हैं। ये 7वां भाग आता है जिसको चंबल की क्या कहेंगे, बीहड़। विंध्यन कगार भूमि वाला। तो आप लिखिएगा, भौगोलिक प्रदेश लिख करके लिखो। लिखो राजस्थान का सर्वप्रथम, राजस्थान का सर्वप्रथम भौगोलिक वर्गीकरण है, भौगोलिक वर्गीकरण प्रोफेसर वीसी मिश्रा, प्रोफेसर वीसी मिश्रा, कोष्टक में 1966 से 68 लिखना, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया। इन्होंने राजस्थान को, इन्होंने राजस्थान को सात भौगोलिक प्रदेशों में, 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया। कितने भौगोलिक प्रदेशों में, 7। बताओ देखिए, उदयपुर सिरोही कौन से भौगोलिक प्रदेश में आएगा, कौन से में, अरावली में। गंगानगर पश्चिमी बीकानेर और उत्तरी जैसलमेर कौन से में, जैसलमेर बाड़मेर।
जयपुर दौसा पूर्वी औद्योगिक, और कौन सा हो गया, यानी कृषि प्रदेश आता है। इसमें पाली, जालोर, नागौर, बताइए कौन से में आएगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी पूर्वी। बीएड भूमि तो एक संकीर्ण पेटी आती है ना, समझ रहे हो मेरी बात। ये ऑफलाइन का कमाल होता है, इसलिए सारी चीजों का ज्ञान होने लग गया, कहां क्या है क्या नहीं। जबकि मैंने कोई जिले का नाम थोड़ी बताया तुम्हें, नहीं बताया, पता ही नहीं चलेगा कि कब क्या सीख गए। लेकिन इसके लिए दिमाग के ये कलपुर्जे खुले रखने पड़े। सातों नाम लिख लीजिए, देखे हो गया, चित्र बना लिया था तुमने। लिख लिया, एक मिनट। तो ये प्रोफेसर मिश्रा का जो वर्गीकरण है,
इसके बाद 1971 में प्रोफेसर मिश्रा है, इसके बाद प्रोफेसर आरएल सिंह। कौन होता है प्रोफेसर आरएल सिंह है। इन्होंने राजस्थान को दो भागों में विभाजित कर दिया। जैसे एक इससे संबंधित आपको क्वेश्चन बताता हूं कि निम्न में से अर्ध शुष्क प्रदेश में है, तो एक तो हमने लिखा श्री गंगानगर, पश्चिमी बीकानेर, उत्तरी जैसलमेर। दूसरा नागौर, चूरू, सीकर। तीसरा सिरोही, उदयपुर, पश्चिमी डूंगरपुर। चौथा जयपुर, दौसा, अलवर। आपको यह बताना है कि कौन सा होगा। ए कौन सा है? बी कर दो कन्फर्म। तो ए कौन से में आएगा? कौन से में? सी कौन से में आएगा? किस में आएगा? और जयपुर, दौसा, अलवर कौन से में आएगा? कौन से में आएगा? और इसके साथ अलवर, जैसे धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली को किस में लिखो? संबल की बीएड में भी आएंगे, दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश में, दोनों में। वो क्वेश्चन पे निर्भर करेगा आपको, है ना। वो भी तो उस बीएड में भी उन्हीं का भाग आता, धौलपुर और सवाई। तो ये दोनों का जो भाग अपन ने लिखा। इसके बाद अगला नेक्स्ट एक वर्गीकरण आपको और बताता हूं। हटा दिया, ये हटा दो ना। प्रोफेसर आरएल सिंह, मतलब रामलोचन सिंह। ऐसे रामलोचन सिंह नाम लेते हैं तो ऐसे लगता है अपने जैसा ही है ना। और प्रोफेसर आरएल सिंह नाम लेते लगता है अपने से थोड़ा भिन्न है। भिन्न तब भी काम किया है। तो प्रोफेसर आरएल सिंह है, इन्होंने प्राकृतिक और सांस्कृतिक समानता को आधार बनाते हुए, कि प्राकृतिक और कौन सी होगी? सांस्कृतिक समानता को आधार बनाते हुए राजस्थान को दो वृहद प्रदेश, कितने? 4 उप प्रदेश और 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया। यह किसके द्वारा किया गया? प्रोफेसर आरएल सिंह। हां, आरएल सिंह है। इन्होंने 2 वृहद प्रदेश, 4 उप प्रदेश और 12 क्या है? लघु। यह कब किया आता है? 1971। 1971 है क्या? इसमें वर्गीकरण किया। तो एक लाइन लिखो, सन 1971 में सन 1971 में
प्रोफेसर R.L. सिंह प्रोफेसर R.L. सिंह ने प्राकृतिक और सांस्कृतिक आधार पर ही प्राकृतिक और सांस्कृतिक आधार पर ही राजस्थान को दो वृहद प्रदेश चार उप प्रदेश और 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया। ठीक है। अब वो दो वृहद प्रदेश कौन से, तो एक तो अपन ने लिखा वृहद, ये भी इजी है, ऐसा नहीं। इसके बाद उप प्रदेश, और फिर कौन सा आता है, लघु प्रदेश। बताओ कितने उप प्रदेश बनाए? 4 तो कौन से प्रदेश आते हैं ऊपर। लघु प्रदेश कितने बनाए? और उप प्रदेश और वृहद प्रदेश 2 नाम रखे, बड़े इजी नाम रखे। एक का नाम तो रखा राजस्थान और दूसरा नाम रखा राजस्थान पठार। मतलब प्राकृतिक और सांस्कृतिक समानता के आधार जो जिस क्षेत्र में है, एक राजस्थान और एक राजस्थान। इसके बाद राजस्थान को 2 भागों में विभाजित किया गया, मरुस्थलीय और राजस्थान बांगड़। राजस्थान पठार को भी 2 भागों में विभाजित किया गया, एक अरावली पठार और एक चंबल बेसिन। ये कितने भाग हो गए? 4। बताओ राजस्थान को कितने भागों में विभाजित किया गया? 2 कौन कौन से? और राजस्थान को कितने उप प्रदेशों में? 2 कौन कौन से? इस मरुस्थलीय को 3 भाग कर दिए गए, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। तो यह आ गया प्रोफेसर R.L. सिंह के अनुसार निम्न में से मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। अपन तनाव में आ जाएंगे ना कि तो सारे मरुस्थल में है, लेकिन इनके अनुसार नहीं। फिर राजस्थान बांगड़, इसको 4 भागों में घग्गर, शेखावाटी, नागौर और लूणी बेसिन। तो 2 गए, ये इधर 2 ही है। अब इसके बाद अरावली के 3 भाग, उत्तरी, मध्य और कौन सा हो गया? दक्षिणी।
इसके बाद चंबल बेसिन, इसके भी मध्य चंबल और निम्न चंबल। निम्न चंबल, ये 4 भाग अपन ने लिखे हैं। तो पहले 12 नहीं हुए, ये बताओ घग्गर प्रदेश किसका भाग आएगा? राजस्थान भाग। उत्तरी मध्य दक्षिणी, ये इसको अरावली पठार कहते हैं। चंबल बेसिन में मध्य चंबल और कौन सा हो गया? निम्न चंबल। निम्न चंबल का जो भाग है ये प्रोफेसर मिश्रा के अनुसार राजस्थान का हमने 2 वृद्ध प्रदेश, 4 उपप्रदेश, सॉरी ये 4 उपप्रदेश और 12 लघु। कोई दिक्कत? ये भी लिखो। फिर एक इसका भी क्वेश्चन बताता। हो गया? हो गया ना? हटा दूं? नहीं, एक क्वेश्चन अपन ने लिखा। अधीनस्थ बोर्ड आजकल एक नया तरीका अपना रखा है।
घग्गर प्रदेश कौन से भौगोलिक प्रदेश का उपक्षेत्र है? ये लिख दिया, फिर नीचे थोड़ी बीच में गैप छोड़कर निम्नलिखित में से प्रोफेसर R.L. सिंह के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त है? मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान बांगड़, अरावली फटार, बताओ कि घग्गर प्रदेश कौन से भौगोलिक प्रदेश का उपक्षेत्र है? निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में प्रोफेसर R.L. सिंह के अनुसार सर्वाधिक, इसको भी थोड़ा हाईलाइट किया हुआ होता है, सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा? मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध मरुस्थलीय, राजस्थान बांगड़, अरावली पठार। बताइए कौन सा होगा? है राजस्थान बांगड़ या अर्ध मरुस्थलीय? है अर्ध मरुस्थलीय। क्या अर्ध मरुस्थलीय नाम दिया R.L. सिंह ने? दिया था? क्या मरुस्थलीय में है घग्गर प्रदेश? मरुस्थलीय में नहीं। तो बोलो कौन सा आएगा? राजस्थान बांगड़। आराम से गलती हो जाएगा, अपने तो यही रहेंगे दो, मरुस्थल और कौन सा? अर्ध। अगर यही क्वेश्चन से प्रोफेसर R.L. सिंह नहीं लिखा है, यहां पर हमने प्रोफेसर V.C. मिश्रा लिख दिया। कौन सा लिख दिया? तो फिर एक में आपके क्या देगा? मरुस्थलीय, मतलब शुष्क मरुस्थलीय, अर्ध मरुस्थलीय और नहरी क्षेत्र और अरावली प्रदेश। तो कौन से में आएगा? नहरी प्रदेश। ये इसमें से इस तरीके से आपको, ये आपका जो प्रोफेसर R.L. सिंह है, इसके अकॉर्डिंग हो गया। अब अगला जो क्लासिफिकेशन आता है वो है सामान्य वर्गीकरण, जिसमें चाहे वो हरिमोहन सक्सेना, HR सक्सेना है, सारे कई सारे लोगों ने मिलकर के दिया। वर्तमान में धरातलीय स्वरूप और जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 4। एक तो पश्चिमी रेतीला मैदान, जिसको हम थार का मरुस्थल कह देते हैं, और एक आता है अरावली पर्वतमाला, और एक दक्षिणी पूर्वी पठार, और एक है पूर्वी मैदान। तो एक लाइन लिखिएगा, वर्तमान में धरातलीय स्वरूप धरातलीय स्वरूप और जलवायु के आधार पर
राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। चार भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया, जिसमें नंबर 1 पश्चिमी रेतीला मैदान, वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन, सैंडी प्लेन भी बोल देते हैं, जिसको हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, थारी मरुस्थल। दूसरा जो भाग है यानी वो कौन सा हो गया, अरावली पर्वतमाला। तीसरा जो भाग है वो है पूर्वी मैदान, और चौथा जो भाग है वो दक्षिणी पूर्वी पठार। हाड़ौती नहीं लिखेंगे यहां पर। बताओ कितने हुए, 4। ये 4 भौतिक प्रदेश है। इन चारों जो भौतिक प्रदेश है इनका जो वर्गीकरण किया गया है और इनका हमारे पुराने पौराणिक ग्रंथों में भी उल्लेख मिलेगा। आपने डोलामारू का नाम सुना है? डोलामारू का क्या है? डोलामारू, डोलामारू क्या है? वो एक बड़ा गजब हंस रहा है, क्या 70 रुपए का है? अरे वो डोलामारू थोड़ी है डफा, डोला आदमी का नाम है, और मारवणी और मालवणी उसके 2 पत्नियां थी। एक नहीं थी, कितनी थी? 2। एक मारवणी थी और एक मालवणी, और उन्हीं पर 2 लिखे गए, कल्लोल और कुशलाभ ने क्या लिखे हैं? 2। प्रेम कथा का तो नाम दे दिया गया, बाकी उनमें लड़ाइयां हैं दोनों की। हाँ, और जब नहीं आता है तो प्रेम कथा में रस ले लो, वही तो बात है। यानी एक डोला की कितनी पत्नियां थी? 2। एक का नाम था मारवणी, जिससे ज्यादा जिसको मारू भी बोलते थे, और वो मरुस्थल की रहने वाली थी, इसलिए इसका नाम दिया गया मरु प्रदेश। क्या नाम दिया गया? मरु। दूसरी का नाम था मालवणी, जो मालवा की रहने वाली थी, इसलिए उस मालवा को शॉर्ट में हम क्या कहते थे? माल प्रदेश। मालवणी थी दूसरी, एक मारवणी थी और एक कौन सी? मालवणी। एक मरवण अपने इधर की रहने वाली, एक बिल्कुल सूखे प्रदेश की, एक बिल्कुल हरे प्रदेश। पहले अपने भी काल पड़ता था तो कहां जाते थे? मालवा जाते थे। तो अब मौका मिल गया मालवणी को, तो कैसा प्रदेश तेरा, तो सूखा प्रदेश, तुम्हारे तो लोग ही हमारे ऊपर आश्रित है, क्या है तेरे पास? दो जब महिलाएं आपस में लड़ती है तो उसमें सोत या डा बोलते हैं उसको, सोतन। जवलेस की जो भावना, तुम उस शब्द को नहीं जानते, उसको सोत या डाह बोला जाता है। और वैसे कह देते तो आइए मेरी सोतन बनने के लिए। जब पति का किसी दूसरी महिला से चक्कर होता है और जब पत्नी को पता चल जाता है तो वो उस दूसरी महिला को क्या कहती है? महिला बड़ी समझदार भी होती है, वो पहले उसको खंगालती है कि ये दूसरी सोतन है कौन। पति को बिना बताए अगर नंबर मिल गए तो खटका देती है कि तू कहां से सोतन आई है ना। आदमी निर्दयी होता है ना। तो डोला तो न्यूट्रल आदमी था कि ठीक है, अपने कोई मतलब नहीं है, लड़ते रहो दोनों आपस में। और ये मालवणी हमेशा ताने दे कि तेरा तो ऐसा प्रदेश, ऐसे ऐसे तो सांप पाए जाते हैं, रात को आदमी का सांस पी जाते हैं। मेरा जी घबराता है डोला जब जब तेरे को लाने के लिए जाता है कि वापस आएगा या नहीं। बार बार ऊंची उठ उठ करके बाट जोती रहती, लेकिन बीच में फिर एक प्रदेश आ गया, वो देखने भी नहीं देता। वो कौन सा है? लेकिन उसमें अरावली नाम से वर्णन नहीं है, उसका नाम कौन से है? मेरू।
तो बताइए मेरू पर्वत किसका नाम दिया गया है? यही है मेरू सुमेरु पर्वत अरावली। कई बार मर जाते हैं तो वो गरुड़ पुराण बचाते हैं, तो उसमें बार बार हाँ बांचने वाला कहता है मेरू पर्वत में स्वर्ग है, वहां देख आना इस पे है कि नहीं है, वो इतना वो मेरू पर्वत यही है। कौन सा? अराव। और पूर्वी जो मैदान है उसको कौन सा प्रदेश कहते हैं? मेवात प्रदेश। हालांकि इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया, ये तो नया प्रदेश है। कौन सा हो गया? ये चार जो भाग आते हैं मरु, क्वेश्चन भी है मरु, मेरु और माल को स्पष्ट कीजिए। मरु का मतलब कौन सा हो गया? मरुथार का मरुस्थल। मेरु का अरावली है, और मेवात का मतलब पूर्वी मैदान, और माल का मतलब मालवा का पठार है ना, मालवा का जो पठार है ये चार भाग। चारों नाम लिख लिया तुमने? लिख लिया ना? चलो ये लिखो पे। तो कल्लोल और कुशलाभ के द्वारा जो दोए लिखे गए हैं मारवणी और मालवणी के, उसमें ये मरु, मेरु और माल है, यही नाम आपको देखने को मिले। चारों लिख लिए? चारों अभी भाग अपन देखते हैं कि हमारा जो राजस्थान है उसमें इन चारों की अपन देखें कि सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश नंबर 1 हमने लिखा कि ये कौन सा है? अरावली। तो ये कौन सा हो गया? थार का मरुस्थल। और ये जो भाग आएगा कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी। चार जो भाग हैं, नंबर 1 जिसमें हमने लिखा कि पहला जो भाग बताओ कौन सा हुआ? मरुस्थल। फिर दूसरा आपको बताना है ये कौन सा है? अरावली। तीसरा जो भाग आपका आ रहा है ये कौन सा हो गया? और चौथा जो भाग आता है दक्षिणी पश्चिमी नहीं, दक्षिणी पूर्व। चारों जो भाग आते हैं इन चारों का जो हमने क्लासिफिकेशन किया, पश्चिमी डेजर्ट प्लेन का जो भाग आ गया, आगे फिर इनका और उपविभाजन करेंगे तब ये भाग आएगा, ये अलग अलग फिर। और अभी तो ये चार ही अपन ने लिखे। पहला कौन सा हो गया? डेजर्ट प्लेन कि नंबर 1 है, सबसे पहला कौन सा हो गया? डेजर्ट। दूसरा जो भाग अपन देख रहे हैं कि पहला जो भाग है अपन ने लिखा कि कौन सा हो गया? वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन। दूसरा अरावली। तीसरा कौन सा हो गया? ईस्टर्न प्लेन। और चौथा कौन सा है? हाड़ो। जो इसी का भाग आ रहा है ये चारों जो भाग आगे, तो इसको और वर्गीकरण करना होगा। तो बताओ नंबर 1 सबसे पहला कौन सा हो गया? इसका नाम हम क्या कह सकते हैं? पश्चिमी रेतीला मैदान। किसका अवशेष है? दूसरा बताइए कौन सा है? अब नाम अलग तरीके के हैं थोड़ा सा ना, अरावली पर्वत। अगला बताओ कौन सा हो गया? पूर्वी मैदान। और फिर ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी पठार। ये दक्षिणी पूर्वी पठार हो गया कि दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग आता है ये अपन ने लिखा है।
ये चार भाग हो गए। तो इन चारों का जो वर्गीकरण, ये भौतिक जो विभाजन आता है, इसमें कितने भाग किए गए हैं? चार। अब हम सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश होगा वो कौन सा होगा? पश्चिमी। इसके बारे, अब इसी में हमें यह ध्यान रखना कि ये जो प्रदेश, थार के मरुस्थल को ही कौन सा प्रदेश कहा जाता था? मरु, जिसको हम कौन सा मरुस्थल? थारे मरुस्थल। आज अपन मांग भी करते हैं ना अलग राज्य की, तो किस नाम से करते हैं? मरु प्रदेश। अरावली है, यानी इसको कौन सा पर्वत कहते हैं? मेरू पर्वत। पूरी मैदान, इसको क्या कहा जाता है? मेवा। इसको हरित प्रदेश कह देते हैं। यह फिर हरित प्रदेश कहलाता है, वो मरु प्रदेश कहलाता है। इसकी भी मांग है वर्षों से, हरित प्रदेश, मरु बनाओ तो हरित भी बनाओ। और ये वाला जो भाग है, इसको कौन सा? मालवा का पठार हो गया, इसलिए इसको कौन सा प्रदेश? माल प्रदेश कहते हैं। मालवा का जो पठार है, इसको माल प्रदेश है, इसके नाम से जाना जाता है। ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये बनाना है, बड़े गजब है, लेकिन तुम्हें जाना नहीं है। आगे ऑस्ट्रेलिया वाली, ऑस्ट्रेलिया वाली या ऑस्ट्रेलिया वाले? वाली में लड़कियों को क्या मजा आता है? मुझे ये नहीं समझ। मतलब छोरे तो चलो रस ले तो अच्छी बात है, लेकिन लड़कियां वाली में तो सोत या डा वाली बात होती है, नहीं है क्या? हाँ, कि सोत या डा है, या इसकी जो स्थिति होनी चाहिए। आपकी क्या है कि सूचना रहेगी, वो ऑस्ट्रेलिया वाली आएगी ना, इसमें पढ़ाएंगे तब बात आएगी। ऐसे हो, अभी तो शुरू हुआ है, धीरे धीरे सारी चीजें आएगी, सब चीजें सीखेंगे, एक एक चीज है ना। तो एक ही डोलामारू का ध्यान रखना है, हम उसी, हाँ, डोला की तरह नहीं बनना है। आधा ही डोला आदमी अच्छा था, सीधा आदमी था। आजकल जैसे नीले ड्रम की, पीले ड्रम की कहानियां कुछ ज्यादा चल रही है ना। तो इसका मतलब पुरुष कितना डरपोक है, और अब तक मतलब एक दो महिला ने एक दो पुरुष को टपका दिया तो डरने लग गए। और कितने पुरुषों ने महिलाओं को टपका दिया आज तक? बॉस को टपका दिया, कुकर में उबाल उबाल करके टुकड़े मछलियों को, पता नहीं किसी को। आगे ऑन द वे 5 मिनट वो रास्ते में, तुमने बस्ता बंद कर लिया, ऐसे थोड़ी होता है। 5 मिनट में हम पढ़ा देते हैं आपको, है ना? 1 मिनट। तो ये आपको ध्यान रखना। अब देखो, सबसे पहले, कोई बात नहीं, बंद कर लिया था तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सुन लीजिए तुम। मूल जैसे पहला अपन थार का मरुस्थल पढ़ेंगे। तुम में से कितने लोग मरुस्थल का नाम लेते अपने एक दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, रेत का टीला? यही आता है। मरुस्थल का मतलब क्या है? रेत के टीले। लेकिन एक्चुअल आपको बता रहा हूं, इधर रेत के टीले कम हैं,
रेत के दोहरे तो आपको उधर बीकानेर में भी ठीक, चूरू में ज्यादा मिलेंगे। मरुस्थल का मतलब केवल रेत के दोहरे ही नहीं है। मरुस्थल वो है, रेतीला भी होता है, पथरीला भी होता है और बर्फीला। बताओ विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कौन बताएगा खड़े हाथ करके? कौन सा है? लेकिन सहारा से तो बड़ा अंटार्कटिका है। और अंटार्कटिका मरुस्थल ही है। अभी मैंने बोला है ना कि मरुस्थल 3 तरह का होता है, रेतीला भी होता है, बर्फीला भी होता है और पथरीला। कितने तरीके का हो गया? 3। तो अंटार्कटिका क्या है? बर्फीला मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल वही है। लेकिन पूछा सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? वो सहारा है। लेकिन कारण अपन ने सहारा को बड़ा क्यों बना दिया? अपने दिमाग में एक ही चीज रही हमेशा से, मरुस्थल का मतलब रेत के टीबड़े है। अरे मरुस्थल का मतलब जहां फसलें वगैरह नहीं, अपने वाला तो मरुस्थल है ही नहीं। अपने तो जबरदस्ती बना रखा है। बहुत कम एरिया इसका मरुस्थल है, ये इतना सा कि ही एरिया मरुस्थल है। बाकी इधर वाला जो राजस्थान बांगड़प्पड़ ने लिखा है अर्धशुष्क मरुस्थल है, ये नहीं लिखा। लेकिन अपने लोगों को पता चला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मरुस्थल के नाम से आर्थिक सहायता मिलती है। क्या मिलती है? फिर अपन छोड़ने वाले किसी के बाप की नहीं छोड़े, छोड़ सकते हैं क्या? फिर पहुंच गए साहब यूएनसीसीडी के पास। जो यूएनसीसीडी प्रतिवर्ष 17 जून आता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 17 तारीख आती है ना, उसको अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और कौन सा दिवस मनाया जाता है? सूखा रोकथाम दिवस। और वो क्या करता है? यूरोप और एशिया है, सॉरी अफ्रीका और एशिया है, इसमें यह काम करता है कि मरुस्थल की रोकथाम करनी है। आज दुनिया के अंदर चुनौती क्या है? मरुस्थल चुनौती है या मरुस्थलीकरण चुनौती? मरुस्थलीकरण। ऐसा कोई महाद्वीप है 1-2 जो जहां पर मरुस्थल अभी है ही नहीं? कोई कौन बता सकता है? यूरोप। कौन सा है? यूरोप। इसमें मरुस्थली नहीं। ग्रीनलैंड तो खुद मरुस्थली है। कौन सा? बर्फीला। अंटार्कटिका खुद क्या है? मरुस्थल। फिर क्या मरुस्थल पढ़ोगे जब अपने को यही नहीं पता कि मरुस्थल बनते कैसे हैं? तो ये तो पहले पता होना चाहिए। मरुस्थल तुमने पुलिस का, पटवारी का, ग्राम सेवक का, सीटी का जो दिया वो तो तुम्हें पहले ही आ रहा है कि मरुस्थल में 12 जिले थे, आजकल बढ़ करके 16 हो गए, 15 कर दोगे, ये कर दो। ये थोड़ी होता है, आना चाहिए ना कि बना कैसे। हर जगह यूरोप में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वर्तमान में जलवायु शुष्क हो रही है, जिस तरीके से जलवायु क्या है, यह जो लगातार शुष्क होती जा रही है, अगर इसी तरीके से होता रहा तो इसी 21वीं सदी के अंत तक यूरोप में भी क्या बन जाएगा? मरुस्थल। यूरोप भी किसकी चपेट में आ जाएगा? मरुस्थल की चपेट में आ जाएगा। है आपने दुनिया की सबसे व्यस्तम नदी कौन सी है? छोरे पढ़ा करो, नहीं तो दुनिया झंडा दे देगी हाथ में, फिर उसको लिए घूमते रहना। तिरंगा दे दे तो अच्छी बात है, लेकिन वो दूसरा दे देंगे। आजकल अपना अपना अलग बनाने लग गए हैं। राइन नदी कौन सी है? राइन। यूरोप में बहती है वो। उसका पहली बार जल स्तर नीचे चला गया, नावें नहीं चलती। अब राइन वेस्ट का मतलब कई सोचने साली, इसको बात करने के लिए टाइम नहीं। बात नहीं, क्या है उसमें? नावें क्या है? चलती है। तो इतनी ज्यादा चला करती थी,
यानी जिसमें नावें चलना मुश्किल हो गई। ग्रेट ब्रिटेन आपको जगह मैंने बताई जिससे हमारा यानी जो राजस्थान कितने गुना बड़ा है, लू चल गई वहां पर, 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, अंग्रेजों की हालत खराब हो गई पूरे टाइम। वो तो समुद्र के बीच में हो रहे, पूरे टाइम वहां पर क्या करना पड़ा, छिड़काव करना, पानी का हर टाइम क्या चलता रहा, छिड़काव। टीडी का नाम सुना है? ये टीडी इसी वजह से आती है। पिछली बार अपने टीडी नहीं आई, वो कोविड में आई थी बेटा, ड्रम कोविड में फोड़े थे, पिछली बार की बता रहा हूं। यूरोप की तरफ और अफ्रीका की तरफ चली गई। टिड्डी क्या होती है, जैसे ही गर्मी होती है तो अंडे जमीन के अंदर देती है, वो क्या आती है, ऊपर आती है। जितनी गर्मी होगी वो क्या जाएगी, ऊपर। अब उधर गर्मी बढ़ गई तो ऊपर आ गई, हवा भी उस तरफ आ गई, तो टिड्डी ने पिछली बार यूरोप और अफ्रीका में बड़ा घमासान मचाया था। हर चीज के पीछे आपको पढ़ाई मिलेगी, ये नहीं है कि पढ़ाई, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है, हर चीज। और टिड्डी इतने हल्का जीव है, वो हवा जिस तरफ हवा चल गई उसी तरफ निकल लेगा, जिस तरफ हवा है यही उसी तरफ ही चला जाएगा। तो ये दुनिया बड़ी, ऐसा कौन सी जगह है जहां जिंदगी में मतलब पिछले कई सौ वर्षों में बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन पहली बार बर्फबारी हो गई। सऊदी अरेबिया, मरुस्थल में बर्फ पड़ी है, अभी 2 महीने पहले की बात बता रहा हूं। तुम इंस्टा पे क्या देखते हो? अभी अपने भारत में कहीं आग लगी हुई है, कहां पर? जंगल में आग लगी, बेचारे पक्षी भयंकर तरीके से मारे गए, त्राई माम कर रहे हैं, तड़प तड़प मौत आगे जूझ रही है। राजस्थान में कहीं पर आग लगी किसी जंगल में, कितने लोग उदयपुर के हैं, उदयपुर संभाग के, अब उदयपुर नहीं है, उदयपुर संभाग के कितने लोग हैं, इतने लोग। और तुम्हें यह भी नहीं पता कहां आग लगी रहे? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। कौन से अभ्यारण्य में? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। तो रीले थोड़ी ढंग से देखा। है? हाँ, तो ये बातें थी, थोड़ा खाना लेट। कुमार गौरव सर आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। पहले दीपक सर थे, लेकिन अब वे कहा कि ये बच्चे थोड़े से अट्रैक्टिव हैं, तो कुमार गौरव सर से तो आप मिलोगे ही। दीपक जी भी आएंगे फिर आपसे। तो मैं चला आता हूं, तुम अच्छा ऑस्ट्रेलिया तो जाएंगे रे, वो बात अलग है। बात जाना नहीं है रे, बैग लेके तू कहां भाग रहा है? क्या हुआ, पहले आगे उठ करके आ गया था? ऐसे नहीं करना। क्या सर को टाइम लग रहा है? 5 मिनट की जगह तो हमने 10 मिनट लगा दिया। आएंगे अभी, चिंता नहीं करें आप। आ जाएंगे रे। कौन सा? हाँ, तो थोड़ा सा क्या है कि जो सोशल मीडिया का उपयोग तो तुम करते हो, लेकिन दुरुपयोग ही ज्यादा कर रहे हो, उपयोग नहीं करते हो। पर ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ा, जैसे आजकल अपने वाले न्यूज चैनल पे कुछ नहीं अच्छी चीजें दिखाते। सर्च आप जैसे बीबीसी हिंदी, बीबीसी हिंदी है ना, अंग्रेजी में तुम नहीं सुनते हो तो, लेकिन हिंदी में आता है, तो उसमें देखा करो। बहुत अपडेट, बहुत साइलेंट तरीके से अपने वाले टीवी चैनलों को तो देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे अभी टीवी से बाहर आने वाला है कूद करके, चीख चीख के करते हैं ना। और नहीं लड़ते, उनको मजा ही नहीं आता जब तक 2 पार्टी वालों को, 2 विपरीत विचारधाराओं वालों को वो लड़ा नहीं दे। जब तक नहीं लड़ाएंगे तब तक वो इसी तरीके में लगे नहीं।
लड़ाने में ही उन लोगों को क्या आता है, मजा आता है। ये सबसे पहली उनकी क्या है, यानी जो प्राथमिकता रहती। तो इनसे आप नहीं सीख, पहले जैसे अपना दूरदर्शन था, DD1 था, पुराने टाइम में आपने नहीं देखा, उसमें बहुत ही धीमी गति से क्या आता था, यानी समाचार वगैरह सारी चीजें चला करती। तो उससे क्या है कि बहुत ही सीखने को मिलता था। अब जैसे कई बार SI में पास हो गया, RS में पास हो गया, तो अच्छा फ्लो चार्ट के, यानी फ्लो के अंदर बोले, बिना आवेश के अगले को लगे, तो आप अपने वाले चैनल से तो देख ही नहीं सकते, सुन ही नहीं सकते, उनसे तो कुछ कर ही नहीं सकते आप। वो तो लड़ना सिखाएंगे आपको। इसलिए ऐसी चीजें जिनमें आप सीख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से कि क्या है क्या। अभी आपकी उम्र सीखने की है। ये टाइम आपने एक बार खराब हो गए ना, तो हो गए, फिर सीधे नहीं हो सकते। अरे झंडिया, तू, मैं बात कर रहा हूं वो नहीं सुन रहा, तू उसे चोंच लड़ा रहा है, देख तू। कब कई बार वो घड़ी भी देखो कितनी खतरनाक चीज है। 12:30 के बाद रोकना इतना महाभारत हो जाता है, हो जाता है ना। आओ डाका साहब, हम जाएं, आप संभालो, आओ। इन बच्चों को थोड़ा मोटिवेट कीजिए आप। हाँ, हम ही करें, लेकिन बेटा मेरी आगे क्लास भी तो है कि